नमस्कार दोस्तों। मैं वी आर जाखड़ उत्थान एजुकेशन ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक स्तर वैद्युतिकी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, स्तर वैद्युतिकी क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में अपन आज पूरी पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्तर वैद्युतिकी, प्यारे विद्यार्थी, स्तर वैद्युतिकी के अंदर चर्चा करते हैं तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्तर वैद्युतिकी होती क्या है, स्तर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। प्यारे दोस्त, आवेश क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। तब अपन कहेंगे आवेश स्थिर है तो वो वैद्युतिकी कौन सी हुई? स्थिर वैद्युतिकी हुई। यदि आवेश, अब बात करते हैं आवेश, यदि आवेश विरामावस्था में है, आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश किस में है, विराम अवस्था में है या स्थिर है, तो वो कौन सा होगा? वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश क्या है? विरामावस्था में। यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है, यहाँ यदि आवेश किस वेग से गतिशील है, वर्ड आए नियत वेग से गतिशील है, तो मेरे प्यारे दोस्तों विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश विराम अवस्था में है तो अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र जनरेट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो स्थिर, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि आवेश त्वरित हो जाए, आवेश क्या हो जाए? त्वरित हो जाए। तो त्वरित आवेश के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, त्वरित आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और उसके साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है। ऊर्जा उत्सर्जित करता है अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें भी जनरेट होती है। कब? जब आवेश त्वरित होता है तब। मुझे आशा है, होप है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक पूरा पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आवेश क्या है? आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश पदार्थ का एक नेज गुण है। आवेश पदार्थ का क्या है? एक नेज गुण है। आवेश पदार्थ का क्या है? नेज गुण है, जिसके चलते वस्तु विद्युत प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करती है। आवेश क्या है? पदार्थ का नेज गुण है। आवेश क्या है? पदार्थ का नेज गुण है। आवेश पदार्थ का नेज गुण है, जिसके चलते वस्तु विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं अनुभव करती है, आवेश कहलाती है। आवेश एक प्रकार का क्या है? गुण है। अब बात करते हैं आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। यहाँ क्यू आवेश है, क्यू क्या है? आवेश है। और टी क्या है? समय है। तो आई क्या है? धारा है। आई क्या है? धारा है। तो यहाँ पे बिल्कुल कह सकता हूँ Q बराबर मेरे पास क्या होगा? आई टी। Q बराबर मेरे पास क्या होगा? आई टी। आई धारा है, धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। बिल्कुल कह सकता हूँ आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड भी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एमकेएस सिस्टम में है। बात करते हैं सीजीएस पद्धति में आवेश का क्या मात्रक है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? स्टेट कूलाम है। इसे ईएसयू द्वारा लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक कूलाम। अब बात करते हैं इस ईएसयू और कूलाम में संबंध क्या, यानी अपन कहेंगे एक कूलाम का मान होता है
3 × 10⁻⁹ यानी एक कूलाम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये ESU स्तर वैद्युत की आवेश भी कहेंगे। सीजीएस पद्धति में कैसा आवेश कहेंगे? स्तर वैद्युत स्तर वैद्युत की स्तर वैद्युत की आवेश स्तर वैद्युत की बोलेंगे। और इसका एक और मात्रक होता है फ्रैंकलिन। मेरे प्यारे दोस्तों, आवेश का सबसे छोटा मात्रक अपन इस सीजीएस पद्धति के मात्रक फ्रैंकलिन को बोलते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। अब बात करते हैं आगे विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। कौन सा कूलाम होता है? एब कूलाम। इस एब कूलाम को एबी कूलाम भी कहते हैं। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है? एब कूलाम है। इसे एबी कूलाम भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय मात्रक को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट भी कहते हैं, इसलिए इसे EMU लिखेंगे। EMU लिखेंगे। 1 EMU या अपन कहते हैं एब कूलाम क्या है? एक 1 EMU या एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलम। यानी एक एब कूलाम का मान 10 कूलाम के बराबर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये संबंध याद रखना जरूरी है। आवेश की सबसे बड़ी इकाई फैराडे होती है। आवेश की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? फैराडे होती है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। अब इसका विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं आवेश के अंदर धारा प्रवाहित होती है, तो I बराबर क्या होता है? Q बाई T होता है। I बराबर क्या होगा? Q बाई T होगा। आवेश Q है, T क्या है? समय है। I क्या है? धारा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q बराबर क्या होगा? IT होगा। Q अब I की विमा, I क्या है? प्रवाहित धारा। I की विमा अपन क्या लिखेंगे? एम्पियर। समय आ रहा है T, तो T1। इसमें द्रव्यमान तथा लंबाई का कोई जिक्र नहीं किया गया है ही नहीं, तो अपन लिखेंगे M0 L0 T1 A1। मेरे को उम्मीद है, मेरे को पूरा विश्वास है, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आवेशन की विधियां। आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। 3 प्रकार की आवेशन की विधियां हैं। नंबर 1 बात करते हैं घर्षण से आवेशन। घर्षण से आवेशन का क्या अर्थ है? बात करते हैं चालन से आवेशन और प्रेरण से आवेशन। अब अपन पूरी की पूरी बात करते हैं। 1 नंबर बात कर लेते हैं घर्षण से आवेशन। घर्षण से आवेशन का क्या तात्पर्य है? घर्षण से आवेशन का तात्पर्य यह है कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। उससे आवेशित होती है, तो वो घर्षण के द्वारा आवेशित कही जाती। उदाहरण के तौर पर मैंने दो वस्तुएं ली, ए वस्तु और बी वस्तु ली। ए वस्तु पर मैंने कह दिया, मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर मैंने कहा प्रोटॉनों की संख्या है। बी में मैंने मान लिया 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है? प्रोटॉन है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इधर देखिए, ए वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो 10। तो अपन ने कह दिया 10 ही। 10 और प्लस का 10 और माइनस का 10, टोटल इस पर चार्ज क्या है? 0 है। इसका मतलब ए वस्तु क्या है? उदासीन है। बी की बात की, अपन ने कह दिया 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 11 क्या है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, तो ये बी क्या है? उदासीन वस्तु है। तो निकाय का यानी वस्तु का टोटल आवेश कितना हुआ? टोटल आवेश इन दोनों का योग करेंगे, एडिशन करेंगे, तो टोटल आवेश क्या होगा अपना? 0 होगा। टोटल आवेश 0 होगा। अब क्या किया? इन दोनों वस्तुओं को संपर्क करवा, स्पर्श करवाया। दोनों वस्तुओं को क्या करवाया? स्पर्श करवाया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे ही मैंने स्पर्श करवाया,
तो स्पर्श करवाते ही मान लिया मैंने यहाँ पे एक वस्तु मतलब माना है कि ए वस्तु है उसका कार्यफलन है, कार्यफलन जो कि बी से क्या है, कम है। ए वस्तु का कार्यफलन क्या होगा यहाँ पे, बी से कम है। इसीलिए ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा किसमें, बी में। किसकी वजह से, कार्यफलन क्या है, कम है, इस वजह से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मान लिया पहले यहाँ पे अभी अपन ने बात की थी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। अब जैसे ही इसको इस मतलब रगड़ा आपस में तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। इलेक्ट्रॉन ए से किस में चला गया, बी में चला गया। अब इस ए में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, पहले 10 थे, पहले कितने थे, 10 थे। 10 में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें बी में चला गया, पीछे कितने रहे, 9 इलेक्ट्रॉन रहे। अब प्रोटॉनों की संख्या वो की वो रहेगी, प्रोटॉन यहाँ स्थानांतरित नहीं होगा। प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहेगा, इस वजह से इस घर्षण से वो अपन बल से तोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रोटॉन 10 के 10 रहेंगे। अब पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और अपने पास प्रोटॉन भी कितने थे, 11 प्रोटॉन थे। मेरे प्यारे विद्यार्थी एक इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से किस में आ चुका है, बी में। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12। प्रोटॉनों की संख्या अभी भी अपने पास कितनी है, वो 11 की 11 रहेगी। अब मान लिया मैंने कह दिया क्यू ए। अब यहाँ पे देखिए ए वस्तु पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस के 9 और बी पर अपन कह दिया प्रोटॉन की संख्या 10। अब देखा एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये पॉजिटिव आवेश से क्या हो गई, ए वस्तु आवेशित, पॉजिटिव आवेश से आवेशित हुई। बी वस्तु क्या हुई, बी वस्तु यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगी। ए वस्तु पॉजिटिव चार्ज हुई और बी वस्तु क्या हुई, नेगेटिव चार्ज हुई। इसका मतलब ये हुआ जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जब कोई वस्तु उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, तो दोस्तों उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वो ऋणावेशित हो जाती है। इस वजह से ये ऋणावेशित हो गया। निकाय का अभी भी आवेश क्या है, 0 है, क्योंकि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थी इस सिस्टम का आवेश अभी भी, ये दोनों को ऐड किया पुनः क्या आ गया, 0 आ गया। आवेश क्या आया, 0 आया। अब अपन कह सकते हैं इसका मतलब आवेश कितने प्रकार के हुए, आवेश 2 प्रकार के हुए। आवेश कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। जब मेरे भाई दोस्तों यहां से ए बिन वस्तु से इलेक्ट्रॉन बी वस्तु में गया तो ए वस्तु का द्रव्यमान होता है उसमें हल्का सा द्रव्यमान ए का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हल्का सा द्रव्यमान घट जाएगा। घटता इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होगा, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उतना इस द्रव्यमान में कमी होगी। बात कही हल्का द्रव्यमान क्यों घटता है, हल्का द्रव्यमान हल्का इसलिए शब्द प्रयोग में लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बहुत छोटा होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ केजी होता है, ये बहुत कम है, इसलिए अपन ने कह दिया हल्का घटेगा। तब बी का क्या होगा, हल्का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन ने क्या की है, एंट्री की है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे आशा है कि आज का यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।